ओके सो यो व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे आप सारे। मेरा नाम है उमेश and आप देख रहे हैं किंग्स गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं कि जी टी ए फाइव में मॉडिंग कैसे की जाती है। यानी कि जो मेरी मॉडिंग वाली जो सीरीज़ थी, जो स्टार्ट हुई थी, बट उसके बाद कुछ वीडियोस आई नहीं उसकी। तो नेक्स्ट टाइम मैं ला रहा हूँ, धीरे धीरे लाऊंगा, धीरे धीरे लाऊंगा। पता है मुझे उस बात को, 3 महीने और हो चुके हैं। हर 3 महीने के बाद ही मेरी वीडियोस आना शुरू होती है, बाद में बंद भी हो जाती है वापस से। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियोस हर वीक में 2 वीडियोस ला सकूँ। ऐसा मैं पूरा ट्राई करूँगा। बट ठीक है, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि जी टी ए फाइव में मॉडिंग कैसे की जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक मॉडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा ओपन आईवी। सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सबसे पहला हमें चाहिए ओपन आईवी। ये कोई भी मॉडिंग करने के लिए, अगर आपको कार्स डालनी है या फिर पेट्स डालने हैं, तो उसके लिए हमको नॉर्मली भी ओपन आईवी लगता है। तो सबसे पहले हमें ओपन आईवी डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लेटेस्ट ही करना है, ठीक है। तो हमें ओपन आईवी सबसे पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद हमें नेटिव यू आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मॉडिंग होगी ही नहीं। तो हमें नेटिव यू आई भी इंस्टॉल करना है। ये जो रिलीज डॉट जिप है, इसको हमें क्लिक करना है। तो ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें डाउनलोड करना है मेन्यूज एस पी। अभी आप सोच रहे होगे ये मेन्यूज एस पी क्या है। मेन्यूज एस पी हमारा मॉड मेन्यू है, जिसमें से हम सिलेक्ट करके, जैसे कि कार स्पॉन कर पाएंगे, हमारी हेल्थ फुल कर पाएंगे, बाकी सारी अलग अलग चीज़ें कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें लगता है मेन्यूज एस पी। तो ये स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट नाइटली, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है मॉडिंग के लिए। और अगर ये इसकी एक भी फाइल नहीं होगी ना, तो मॉडिंग हो ही नहीं पाएगी। जो हमारा स्टेप 5 है वो यही होगा कि हमें स्क्रिप्ट हुक वी डॉट डी एल एल डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें लगेगा कस्टम गेम कॉन्फ़िग। तो ये गेम कॉन्फ़िग भी अपडेट होता है, जैसे जैसे जी टी ए फाइव का अपडेट आता जाता है वैसे ही गेम कॉन्फ़िग का भी अपडेट होता है। ये 3 मेन फाइल है, एक्चुअली 4 मेन फाइल है। नेटिव यू आई, स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट नाइटली, स्क्रिप्ट हुक वी डॉट डी एल एल और गेम कॉन्फ़िग। ये चारों, अगर कोई अपडेट आता है इसके बाद हमें इसको भी अपडेट करके लेटेस्ट वर्जन हमें डालना पड़ता है जी टी फाइव की मेन डायरेक्टरी में, ताकि हमारा मॉडिंग जो स्टॉप हो चुका है अपडेट के बाद वो कंटिन्यू रहे। मैं आपको एक बोनस भी दूंगा लास्ट में, जब हमारा मॉडिंग कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक मॉडिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कार्स कैसे अंदर डालनी है ऐसा बोनस भी मैं आपको एक दूंगा। तो सबसे पहले हम इतना स्टेप करते हैं। ओके, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इन सबको खोलना है और यहाँ पर बस पेस्ट करते जाना है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन आईवी को सेटअप कैसे करना है। ओपन आईवी को हमें सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड करना है। इसका जो ओपन आईवी जो सेटअप है, हमें इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद हमें इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। मैंने रन किया हुआ है, क्लोज करके वापस बताता हूँ आपको। इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद इसको विंडो सिलेक्ट करना है। एक्चुअली मैंने इसकी फाइल डायरेक्टरी मैंने सिलेक्ट की हुई है, इसीलिए मुझे नहीं आया। वरना एक और ऑप्शन आता है जिसमें हमें इसकी जी टी फाइव की जो मेन डायरेक्टरी कहाँ पर लोकेटेड है वो हमें बताना होता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर से ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर से हमें ये तीन लोडर्स, आई मीन जो ओपन आईवी के जो ASI मैनेजर्स है, इन सबको डाउनलोड करना है। ये कुछ 1-2 MBs के होते हैं, इन केबीज में होता है एक्चुअली। तो इसको हमने डाउनलोड कर रखा है पहले से ही। तो जैसे कि मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, इसको सिर्फ ऐसे ही इंस्टॉल करना है और ये तीनों आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर एक मॉड का फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके पीसी में ज़्यादातर स्टोरेज है तो बस सिंपल ही आप यहाँ पर अपनी मेन डायरेक्टरी में जाइए, अपडेट का जो फोल्डर है यहाँ से ये तीनों फाइल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। या फिर पूरे अपडेट फोल्डर को कॉपी कर दो और सीधा ये मॉड्स के फोल्डर में जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। मेरा यहाँ पर सब ऑलरेडी डन है, मैंने सब पूरा पेस्ट कर दिया है, जितना भी था सब पेस्ट कर दिया। मेरे पीसी में कुछ ज़्यादा स्टोरेज है इसलिए। तो अगर आपके पीसी में भी ज़्यादा स्टोरेज है तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि ये पूरा सीधा मॉड्स के फोल्डर में डाल दो, ठीक है। मेरे पास स्टोरेज है इसलिए मैंने पूरा का पूरा मॉड्स के फोल्डर में डाल दिया है। तो इसको मॉड्स के फोल्डर में डालने के बाद हमें इतना करना है, हमें यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है स्क्रिप्ट्स नाम का, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया ही हुआ है। तो एक स्क्रिप्ट्स नाम का आपको फोल्डर क्रिएट करना है। तो वो फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमें वो ओपन करना है। यहाँ पर मैंने नेटिव यूआई डाला हुआ है, पर मैं आपको फिर भी एक बार और दिखा देता हूँ।
रिलीज़ वाली फाइल में जाना है। ये दोनों फाइल को हमें सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। रिप्लेस डिटेंशन आ रहा है, मतलब मैंने ये फाइल्स पहले ही डाली हुई है, ठीक है। ये देखो पूरा चला गया वहाँ पर। अभी हमें बैक हो जाना है। मेन्यूज एसपी में से हमें menus.asi और मेन्यू स्टफ को लेके सीधा यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है। रिप्लेस यानी कि मैं कोई भी झूठा नहीं दे रहा, पूरा का पूरा मॉडिंग एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो हमारा स्क्रिप्ट हुक वी है उसमें जाना है। स्क्रिप्ट हुक वी डॉट DLL वाला जो फाइल था हमारा, जो हमने आपको इंस्टॉल करवाया था, उसमें जाना है। बाद में dinput8.dll जो है इसको हमें सिलेक्ट करना है, और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट DLL जो है इसको हमें सिलेक्ट करना है, और इन दोनों को हमें यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है। और ये सब जो भी है वो सब लेटेस्ट वर्जन में होना चाहिए। मैं पहले ही रिकमेंड कर रहा हूँ, जितनी भी फाइल्स है वो सारी लेटेस्ट वर्जन में होनी चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिसने एपिक गेम्स पर से बाय किया है, जिसने स्टीम पर से बाय किया है, जिस किसी ने भी रॉकस्टार से बाय किया है, उन सब के लिए मैं ये बता रहा हूँ मॉडिंग्स। तो इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद जो ये हमारा फोल्डर है स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट नाइटली, इस पर हमें क्लिक करना है, और ये जितनी भी ये फाइल्स है इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पर सीधा ड्रॉप कर देना है GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में, ठीक है। ये जितनी भी फाइल्स है वो सारी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में जाएगी, बस नेटिव UI जो है वो स्क्रिप्ट्स की फाइल में जाएगी, ठीक है, समझ लेना। ये तो ये मैंने सब डाल दिया है GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो अभी मैं आपको एक बोनस देता हूँ। जैसे कि हमें अभी डालना है ये वाली कार, ठीक है। मैंने एक कार ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी है, ये वाली, ठीक है। OIV वाली फाइल है। मैं आपको ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कि OIV वाली फाइल डालें। अगर आपको रियल कार्स चाहिए तो मैं उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि उनको कैसे डालना है हमारी GTA 5 में। जैसे कि इंडियन कार्स हो गई, बाकी सारी अलग अलग कार्स हो गई, जैसे कि रोल्स रॉयस, बुगाटी, वैसी सब कार्स हो गई। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे हम GTA 5 की मॉड में डाल सकते हैं, ठीक है। वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि GTA 5 में हम वो सारी कार्स कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद हमें जाना है सीधा OpenIV में, और हमारा जो फाइल है ये रहा, देखा, Lamborghini Veneno Roadster, ठीक है। इसको हमें क्लिक करना है, इधर जाना है, और जो ये वाली फाइल है इसको हमें ड्रैग करना। ये पहले OpenIV में एडिट मोड में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें सीधा यहाँ पर बस जाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। मेरा नहीं हुआ तो मैं एक और सॉल्यूशन है, अगर आपका भी ऐसे नहीं होता है तो पहले आप इसको डेस्कटॉप पे ले लीजिए। मेरा ये आ गया डेस्कटॉप पे, ये रहा। तो अभी मैं क्या करूँगा, OpenIV ओपन करेंगे। अभी मैं पैकेज इंस्टॉलर में जाऊँगा। उसके बाद हमारा जो डेस्कटॉप है वहाँ पर क्लिक करके ये रही फाइल्स, और इसको मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है। पैकेज इंस्टॉलर में यहाँ पर आ चुका है 2014 Lamborghini Veneno Roadster। अभी मैं इसको सीधा इंस्टॉल करूँगा, और याद रखना इसको गलती से भी गेम के फोल्डर में मत इंस्टॉल करना, मॉड्स के फोल्डर पे करना है, ठीक है। मॉड्स के फोल्डर में करना है, इंस्टॉल कन्फर्म। उसके बाद अभी इसको इंस्टॉल होने देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा ये वाला इंस्टॉल हो चुका है। अभी लास्ट स्टेप और मेन स्टेप यही है, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाला स्टेप एकदम मेन है, और ये काफ़ी लोगों को ये नहीं आता होता। मैं भी जब पहली बार मॉडिंग कर रहा था तब मुझे भी नहीं पता चला था कि ये कैसे करना है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ध्यान से देखना है इसको कि इस स्टेप को हम कैसे करेंगे। हमें मॉड्स के फोल्डर में जाना है, अपडेट में जाना है, update.rpf में जाना है, कॉमन में जाना है, डाटा में जाना है, और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये दिख रहा है हमें game config.xml, ठीक है। तो ये वाली जो फाइल है हमारी V34, ये हमेशा अपडेट होती रहती है। जब GTA 5 हम अपडेट करते हैं उसके बाद उसके 1 वीक और 1 वीक के अंदर ही ये अपडेट हो जाता है। जैसे कि अभी ये V34 है, अभी ये वाला भी अगर मेरा नहीं हो, जैसे कि ये देखो ये वाला जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें से मैं क्लिक करूँगा फॉर मोर मोड्स, और यहाँ पर जो स्टॉक ट्रैफिक वाला मोड है इसमें से मैं ये फाइल इस GTA 5 की, जो GTA 5 की मेन डायरेक्टरी इन OpenIV, उसके अंदर हम जाएंगे मॉड्स में जाएंगे अपडेट में, update.rpf में, कॉमन में, डाटा में, और उसके नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमें यहाँ पर ही डालना है।
तो जैसे कि यहाँ पर मेरा कंप्रेस्ड लिखा हुआ आ रहा है, वरना मतलब मैंने इसमें डाल दिया है, और ये इनक्रिप्टेड आएगा आपका लिखा होगा। अगर आपने मॉडिंग नहीं की है तो यहाँ पर ये इनक्रिप्टेड आएगा। अगर आपका वो फाइल सीधा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से सीधा हो जा रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं, वरना एक और सॉल्यूशन है। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से नहीं होता तो पहले इसको मैं ले आता हूँ डेस्कटॉप पर। ठीक है, ये आ चुका है मेरा डेस्कटॉप पर। अभी मैं इसको सीधा यहाँ से मैं जाके इस फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपका जो भी गेम फाइल होगा, गेम कॉन्फ़िग का फाइल होगा, ये डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये प्लस वाला जो आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करना है और सीधा जाना है। ये जो मेरा गेम कॉन्फ़िग का फाइल है इस पे मैं क्लिक करूँगा और सीधा इसको ओपन। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि मेरा जो गेम कॉन्फ़िग डॉट XML फाइल है वो यहाँ पर कंप्रेस्ड लिखा हुआ जो आ चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ जाएगा DLC list डॉट XML जब भी हम गेम ओपन करेंगे। तो अभी हम हमारा गेम ऑन करते हैं, और हाँ, कार डालने के बाद जो हमने कार डाला है उसको उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा मॉडिंग कंप्लीट हो चुका है, बट हमें सिर्फ कार को स्पॉन करवाने के लिए जो हमें मॉड्स में जाना है, अपडेट में जाना है, अब X64 में जाना है, DLC पैक्स में जाना है। ठीक है, वेनेनोर, लैम्बोर्गिनी वेनेनोर हमारा कार का नाम था। तो ये रही हमारी वो फाइल, और ये वेनेनोर ये वाला जो नेम है ये हमें याद रखना है। ठीक है, अभी हम हमारा GTA 5 ऑन करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि मेरा GTA 5 कम्प्लीटली रन हो चुका है। तो हमें हमारे कीबोर्ड पर F8 के 2 बार प्रेस करनी है। तो हमारा देखो मेन्यूज़ मॉड अपने आप शुरू हो चुका है। तो मॉड मेन्यू हमारा शुरू हो चुका है, मतलब हमने मॉडिंग अच्छी तरीके से एकदम अच्छे से की हुई है। ठीक है, अभी हमें हमारी जो वेनिन और हमने जो ऐड की थी वो हमें स्पॉन करवानी है। तो हम व्हीकल ऑप्शंस में जाएंगे, व्हीकल स्पॉनर में जाएंगे, और यहाँ पर से हमें सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, इनपुट मॉडल में जाएंगे और यहाँ पर लिखना है VENENOR, और यहाँ पर एंटर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आ गई हमारी वेनेनोर, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर हम वापस से F8 दबाते हैं तो हमारा मॉड मेन्यू क्लोज हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारी वेनेनोर कैसी लग रही है, कमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि और कार्स इसमें कैसे डालते हैं, इसमें पेट्स कैसे डालते हैं, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम बेसिक मोड हम इसमें कैसे डाल सकते हैं और हमें कार्स यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, और मैंने आपको OpenIV सेटअप करना थोड़ा सा सिखाया है। आगे की वीडियोस में हम आपको OpenIV भी कंप्लीट सेटअप सिखाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियल कार्स इसमें कैसे डालते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो माइकल अभी आपको बाय बोलेगा और हम इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। तो माइकल तो रोड पे ही सो गया आपको बाय कहने की जगह। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।